नमस्कार ट्रेडर। आज के इस साइकोलॉजिकल शानदार वीडियो में हम जानेंगे कि एक सुपर ट्रेडर कैसे बने। सुपर ट्रेडर बनने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी या फिर हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए, मुझे किन चीज़ों पर विश्वास करना चाहिए, किन चीज़ों पर विशेषतः मुझे काम करने चाहिए। आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है वो इसी पर आधारित है। इसमें सबसे पहले हम जानते हैं हमारे दो क्वेश्चन होने चाहिए जो हर किसी को, आम व खास को जानना चाहिए। पहला एक कि क्यों ट्रेडर हम क्यों बने, और दूसरा कैसे बने। क्यों बने में हमारा आता है कि मैं कौन हूँ, हमारे गोल्स क्या हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमारा बिलीफ सिस्टम कैसा है, मैं किस तरह के ट्रेडर या इन्वेस्टर बनना चाहता हूँ, और कैसे में होते हैं वो प्रोसेस, मैं इस प्रोसेस को कैसे फॉलो करूँगा, मुझे गलतियों से कैसे बचना है, नुकसान यदि हो रही है तो मुझे कितने का नुकसान लेना है, नुकसान यदि हो रही है तो फिर हमारा इफेक्ट वो कहाँ जा रहा है। इस तरह की चीज़ों को हम आज जानेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को साथ साथ देखते हुए आप जरूर नोट्स इसका बनाएंगे और इसका भरपूर फ़ायदा भी आप लेंगे। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहला है हमारा KYS। KYS कहने का अर्थ है नो और सेल्फ। विशेषतः ऐसा देखा जाता है कि जो लोग किसी भी काम में फेल होते हैं या फिर उन्हें असफलता मिलती है, उसका प्रमुख कारण यही माना जाता है कि वो अपने आप को डिफाइन नहीं करते, उस बिजनेस से अपने आप को रिलेट नहीं कर पाते हैं कि मैं कौन हूँ या फिर मैं करना क्या चाहता हूँ, क्या मैं उस संदर्भ में चीज़ों को सही तरीके से समझ पा रहा हूँ या नहीं, हमारी क्षमता क्या है, हमारी योग्यता क्या है, मैं चीज़ों को जान पा रहा हूँ या नहीं। मैं आशावादी हूँ या फिर निराशावादी व्यक्ति हूँ। यदि मैं शेयर मार्केट की आज बात करूँ तो शेयर मार्केट के प्रति आपका बिलीव क्या है, आप कैसा इसे सोचते हैं, ये हमारी होती है KYS। आप इसे खुद भी कर सकते हैं, आप इसे ज़रूर करके देखें। हमारा दूसरा होता है गोल या फिर हमारे ऑब्जेक्टिव्स। इसमें मुझे जानना है कि मुझे कितने पैसे चाहिए रोज़, या फिर क्या मैं मंथली कमाना चाहता हूँ या फिर डेली कमाना चाहता हूँ या फिर मैं ईयरली कमाना चाहता हूँ, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मैं इस पैसे का करूँगा क्या। तीसरा है हमारा बिलीव सिस्टम। मैं मार्केट को किस नज़रिए से देख रहा हूँ, क्या यह जुआ है, क्या ये गैम्बलिंग है, क्या इसमें बहुत सारे पैसा कमाए जाते हैं या फिर इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी होते हैं। आप मार्केट के प्रति आपका नज़रिया कैसा है, आप मार्केट को किस तरीके से सोचते हैं, क्योंकि हमारी सोच मार्केट के प्रति जिस तरह से होगी मुझे उसी तरह से उसका प्रतिफल भी मिलेगा। हमारा अगला सवाल ये होना चाहिए कि आप ट्रेडर इन्वेस्टर किस प्रकार के हों। क्या आप डे ट्रेडर हैं, क्या आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हैं, क्या आप स्कैल्पर हैं, या फिर आप क्या स्विंग ट्रेडिंग आपको पसंद है, आपको क्या चीज़ जँचता है, आप किस चीज़ में मास्टर हैं, इस चीज़ में आपको मैस्टरी करनी होगी। क्या मैं छोटे छोटे प्रॉफिट्स दिन के बनाना चाहता हूँ 5 मिनट 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर, क्या मैं लॉन्ग टाइम किसी 6 महीने से लेकर के साल भर तक अपने पोजीशन को होल्ड करके रखना चाहता हूँ और पैसे बनाना चाहता हूँ, क्या मैं एक स्विंग को जैसे एक दिन महीने के हो गए, 15 दिन के हो गए, 2 महीने के स्विंग ट्रेडिंग पर ट्रेड करना चाहता हूँ। ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। यदि आप इस चीज़ को नहीं कर पाते हैं तो फिर आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। आपके लिए अगला सवाल होना चाहिए कि आप ट्रेडर या इन्वेस्टर क्यों बनना चाहते हैं, आपका गोल क्या है, आपका लॉन्ग टर्म विजन क्या है। आप ट्रेडर यदि बनना चाहते हैं तो क्यों बनना चाहते हैं, सिर्फ पैसे कमाने के लिए, मान सम्मान पाने के लिए, आपकी अपनी इज्जत होनी चाहिए, आपकी प्रतिष्ठा बने इसलिए, आप बहुत ज़्यादा धन कमाना चाहते हैं, बहुत धनराशि इकट्ठा करना चाहते हैं। ये आपको सोचना होगा, ये आपको किसी नोट्स पर लिखना होगा। किसी भी बिजनेस के लिए ये एक प्रमुख क्राइटेरिया है। जब तक आप इस चीज़ों को नहीं करेंगे आप एक इन्वेस्टर, आप एक ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। अगला हमारा ये होना चाहिए कि हमारा कोच कौन सा है, हमारा मेंटर क्या है, हमारे इन्फ्लुएंसर कौन है। यदि मुझे सीखने की ज़रूरत पड़ती है तो मैं किससे सीखूंगा, मैं जिससे सीख रहा हूँ क्या उसमें वो माहिर है या नहीं, क्या उसमें उसे मास्टरी मिली है या नहीं। हमारा मेंटर कैसा होगा, क्या मैं उसके साथ अपने आप को रिलेट कर पा रहा हूँ नहीं या नहीं। यदि वो कोई चीज़ को सिखा पा रहे हैं तो मैं उस चीज़ों को सीख पा रहा हूँ या नहीं। ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। ट्रेड के दौरान आपका इमोशन क्या है, यदि आपके लॉस हो रहे हैं तो क्या आप लॉस को बढ़ने देना चाहते हैं या फिर रोक पा रहे हैं या नहीं। यदि आपका पोजीशन पॉजिटिव में आ चुका है तो क्या आप उसे और ज़्यादा पॉजिटिव बनाना चाहते हैं या फिर और उसे लॉन्ग टर्म तक ट्रेल करके ले जाना चाहते हैं। आपके इमोशंस जो आपको रोक रहे हैं, जो आपको ट्रेड लेने से रोकते हैं,
इन चीज़ों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगला है नुकसान का प्रभाव। यदि आपको किसी भी ट्रेड में या फिर किसी भी इन्वेस्ट में लॉस होती है तो उसका प्रभाव आपको कहाँ पड़ रहा है? क्या सीधे सीधे आपके डेली खर्चे पर इसके प्रभाव आ रहे हैं? क्या आपने उन पैसों को लगाया जो आपकी निजी आवश्यकता या फिर ज़रूरत की चीज़ें थी, ज़रूरत के पैसे थे, और उसका प्रभाव नुकसान होने पर आपको तुरंत दिखने लगा? इसलिए आपको उतने ही पैसे इसमें इन्वेस्ट या फिर डे ट्रेड में लगाने चाहिए जो पैसे आपको ज़रूरत से ज़्यादा बचे पड़े हों। आप उन चीज़ों का लगाइए ताकि आपको डेली के नुकसान से। अगला और सबसे महत्वपूर्ण है कि गलतियों से आपने क्या सीखा। यदि आपने किसी भी चीज़ की गलती की है तो गलतियों से आप क्या सीख रहे हैं? क्या आप गलतियों को दोबारा ही रिपीट कर रहे हैं, बार बार उसे दोहरा रहे हैं, गलतियों से कुछ सीख नहीं रहे हैं? तो गलतियों से सीखना एक बहुत बड़ी सबक है। यदि आपने गैप डाउन में या फिर गैप अप में पोजीशन ली है और उसमें आपको बार बार नुकसान हो रहा है तो क्या आप इसे छोड़ पा रहे हैं या फिर बार बार उन चीज़ों को दोहरा रहे हैं? ये चीज़ें आपको देखनी होंगी, आपको सीखना होगा। आपकी जो ट्रेडिंग जर्नल बनती है उसमें आपको सारे चीज़ मेंशन करने होंगे और सप्ताह दिन 15 दिन में उस चीज़ों का रिव्यू करिए ताकि आपको खुद पता चले कि हमारी गलतियाँ सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुई हैं, किन चीज़ों में हुई हैं, और मैं अगले महीने जो गलतियाँ हमने की थी क्या उसमें कमी हो पाई भी है या नहीं। यदि आप इन सारी चीज़ों को इस तरीके से देखेंगे, इस नज़रिए से करेंगे, तो मुझे विश्वास है कि आप एक सुपर ट्रेडर बन पाएंगे। ये सब सारी चीज़ें जो कि हमारे माइंडसेट की चीज़ें हैं और हमें ये सब पर खुद पर काम करना होगा। ये चीज़ें कहीं सिखाई नहीं जाती हैं, ये चीज़ें कहीं बताई भी नहीं जाती हैं, ये आपको खुद से सोचना होगा। यदि हम स्ट्रेटेजी की बात करते हैं तो स्ट्रेटेजी के लिए 2-4 स्ट्रेटेजी आपके लिए बहुत हैं जिससे आप पैसे बना सकते हैं, पैसे छाप सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें जो आपको खुद पर काम करनी है, इस पर आपको बिलीव रखना होगा और इस पर आपको बहुत ही काम करना होगा। ये आपकी मेंटल एबिलिटी की चीज़ें हैं। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे। धन्यवाद।